वेलकम बैक नाज़रीन। हमेशा हम डॉक्टर्स के हवाले से बात करते हैं, ये हमेशा परेशान क्यों नज़र आते हैं। इस बार मामला है अब्बासी शहीद के डॉक्टर्स का। वार्ड्स और ओपीडीज का बायकॉट कर दिया है। कहते ये हैं कि 4 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। हमेशा यकीन दहानी कराई जाती है, हम एहतजाज की कॉल देते हैं, हमसे मुलाकात की जाती है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की जो है वो यकीन दहानी करते हैं और उसके बाद फिर ये गायब हो जाते हैं। तो हम इस बार जब तक नहीं उठेंगे जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे। बहरहाल इसी पर बात कर लेते कि मामला क्या है, तनख्वाहों की अदायगी क्यों नहीं की जा रही है। हेल्थ रिपोर्टर शाहीन सिद्दीकी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद। शाहीन, मामला क्या है? अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स क्यों परेशान है 4 माह से? जी बिलाल, आज तकरीबन 250 जो है वो डॉक्टर्स ने एहतजाज किया, जबकि बाकी अमला जो है वो अपनी ड्यूटीज पर मौजूद था, जिसमें हाउस ऑफिसर्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स मौजूद थे, जिन्होंने ओपीडीज और इमरजेंसी में और वार्ड्स में अपनी ड्यूटियां अंजाम नहीं दी। उनका कहना यह था कि 4 माह गुजर चुके हैं, अभी तक ताहाल उनको तनख्वाहों से महरूम रखा जा रहा है। केएमसी ने अभी तक तनख्वाहों की अदायगी नहीं की है। उनका कहना यह भी था कि 2 माह कबल भी एहतजाज किया गया और बार बार करवाया गया कि आया कि तनख्वाहों की अदायगी कर दी जाएगी, लेकिन 4 माह गुजरने के बावजूद भी अभी तक 4 माह की तनख्वाहें जो है वो केएमसी ने अभी तक अदा नहीं की है। उनका ये कहना यही था कि अब जब तक तनख्वाहों की अदायगी नहीं होगी उस वक्त तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। शाहीन, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो मुझे अच्छी तरह याद है, आप और मैं प्रोग्राम्स करते रहे हैं, डॉक्टर्स हमेशा परेशान रहे हैं। पिछले एतवार के अंदर तो ठीक है, कहा जाता था कि साबिक मेयर बेहतर इंतजाम नहीं चला सकते हैं। इस बार मसला क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर कराची से भी नहीं चल रहा है क्या अब्बासी शहीद हॉस्पिटल? जी बिलाल, बिल्कुल। अब्बासी शहीद अस्पताल, जैसे कि पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि ना सिर्फ डॉक्टरों की तनख्वाहों से महरूम है, बल्कि अद्वियात वहां पर ना होने के बराबर हैं। हत्ता से एक थर्मामीटर जो है वो भी मरीज अपना खरीद के लेकर आता है जो वहां दाखिल होता है। तो बदतरीन सूरत हाल है। लेबोरेटरियां, एक्सरे, तमाम डिपार्टमेंट बंद है। मतलब लेबोरेटरियां जो है वो प्राइवेट की सामने जितने बाकी की, अगर आप इमरजेंसी का अगर आपने देखा हो तो इमरजेंसी के सामने तमाम लेबोरेटरियां खोल दी गई हैं। वो उनका वहां पर धंधा चल रहा है क्योंकि कमाई हो रही है उनकी। जितने मरीज आ रहे हैं उनके तमाम टेस्ट जो है वो उन प्राइवेट लेबोरेटरियों से करवाए जाते हैं और जाहिर सी बात है वहाँ अमले का कमीशन भी मौजूद है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में अब्बासी शहीद सेंटर में मौजूद है, शहर के वेस्ट में मौजूद है। तो बड़े लोग एक्सीडेंट के खास तौर पे केसेस और खास तौर पे इंजरीज की केसेस वहां पर बहुत ज्यादा आते हैं। और एक इतना बड़ा अस्पताल जो 1300 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, उसका बिल्कुल जो है वो कहना चाहिए कि बुरा हाल है। अमला तो वहां पर मौजूद है लेकिन ना ही अद्वियात है और ना ही सहूलियात है। शाहीन, आपने अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, ये हालात क्यों नहीं बदल रहे? देखिए, हमारी 12 काफी दफा उनसे बात हुई। उनका कहना यही था कि केएमसी के पास फंड्स नहीं है और जिसकी वजह से जो है वो अब्बासी शहीद अस्पताल के मुलाजमीन को जो है वो तनख्वाहें नहीं दी गई। जबकि जो एम्बुलेंस का सिलसिला शुरू किया गया था वहां हमारी मुर्तजा वहाब साहब से बात हुई। उनसे हमने कहा कि आया कि अब्बासी शहीद अस्पताल का क्यों मामला हल नहीं होता। उनका कहना यही था कि केएमसी, क्योंकि उसके पास इतने फंड नहीं है कि वो केएमसी के जो ज़ेरे इत्माम चल रहे हैं अस्पताल उनको वो चला सके। लेकिन शाहीन, तो आपको भी याद है, मुझे भी याद है, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे पर फाइज होने के बाद मुर्तजा वहाब ने केएमसी से मुंसलिक अस्पतालों का दौरा किया था और ये कहा था कि इन अस्पतालों की बेहतरी के लिए कोशिशें हैं। तो वो जो कोशिशें थी वो रंग क्यों नहीं ला रही? अब फंड्स का रोना क्यों रोया जा रहा है? देखिए बिलाल, जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची है, जब उसने अपनी पहली स्पीच प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका यही कहना था कि हम चाहते हैं कि केएमसी के अंडर जितने अस्पताल आते हैं वो सिंध गवर्नमेंट को दे दिए जाएं और सिंध गवर्नमेंट ही चलाए, क्योंकि केएमसी के पास इतने फंड नहीं है कि वो अस्पतालों को भी चलाए। इसका मतलब तो मैं ये समझ लूं, आप हेल्थ रिपोर्टिंग करती रही हैं, तमाम हॉस्पिटल्स को मॉनिटर करती हैं, इसका मतलब फिर मैं ये समझ लूं कि साबिक मेयर जो चिल्लाता रहा कि मेरे पास फंड्स नहीं है, फंड्स का रोना रोते रहे और ये हंसते रहे। वजीर बल्दियात की बात की जाए, पीपल्स पार्टी की बात की जाए या सिंध हुकूमत की बात की जाए, ये हंसते रहे कि फंड्स हैं इनके पास। तो आज क्यों कहा जा रहा है कि फंड्स नहीं है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है कि साबिक मेयर भी यही कहता रहा कि फंड्स नहीं है और ये बात बिल्कुल हकीकत है। अव्वल तो
اسپتال اگر KMC نہیں چلا پا رہا تو اس کو ظاہر سی بات ہے محکمہ صحت کو سندھ کے انڈر دے دینا چاہیے کہ اتنا عرصہ ہو گیا اس اسپتال کو, وہ بالکل کھنڈر بن چکا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ مطلب ایک مریضوں کا لاس ہو رہا ہے, اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ عوام ٹیکس پے کرے گی لیکن اس کے باوجود ابھی کوئی یقین دہانی کرائی ہے ان ڈاکٹرز کو یا پھر یہ احتجاج کنٹینیو کریں گے؟ نہیں, ان کا کہنا یہی ہے کہ 2 دفعہ ہم نے احتجاج کیا اور حکومت کی طرف سے بار کروایا گیا کہ ان کو تنخواہیں ملیں گی. ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ احتجاج جاری رہے گا جب تک ان کی تنخواہیں نہیں آ جائیں. چلیں, بہت شکریہ. شاہین صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھی, ہیلتھ رپورٹر. ناظرین, یہ بات قابل غور ہے. سابق میئر چلاتے رہے کہ فنڈز نہیں ہے میرے پاس, میں KMC سے منسلک اسپتال نہیں چلا سکتا. مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر بننے کے بعد سب سے پہلے عباسی شہید کا ہاسپٹل کا دورہ کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ اس اسپتال کی جو حالت ہے اس کو سدھارا جائے گا. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ فنڈز نہیں ہے. پھر ہم ایک بات آپ کو اور یاد دلا دیں کہ جب میئر کے لیے تحفظات تھے, جو چینجز کی گئی تھیں, یہ کہا گیا تھا کہ KMC کے جو اسپتال ہیں ان کو سندھ حکومت ٹیک اوور کرنے جا رہی ہے. جب آپ ٹیک اوور کر کے اپنی منسٹری جو صحت کی منسٹری ہے اس کے ذریعے فنڈز دے سکتے ہیں تو آپ KMC کو فنڈ دے کر یہ اسپتالوں کی حالت کیوں نہیں بدل سکتے؟ ذرا سوچیے اور اس کے اوپر جواب ضرور دیجیے گا. جو ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں, جو وزیر بلدیات ہیں اور جو چیف ایگزیکٹو مراد علی شاہ صاحب ہیں. بہرحال پروگرام کو ختم ہوا. اللہ حافظ.